मुश्किल से मुश्किल सवाल को समझने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में सबसे प्रसिद्ध या लोकप्रिय समस्या है। और समस्या ये है कि प्रश्न के अंत में जो शब्द आते हैं, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचन कीजिए, समीक्षा, संपरीक्षा, मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर विद्यार्थियों के मन में एक बड़ी ऊहापोह रहती है। तो आज ये समझने का प्रयास करें कि इन सब प्रश्नों को, इन सब शब्दों को हम कैसे समझें। तो आज के इस लेक्चर को या इस कार्यक्रम को हम पुछल्ले शब्दों की समस्या कहेंगे। शब्द थोड़ा मजाकिया सा है, लेकिन आपकी समस्या को समझने के लिए अच्छा शब्द है। पुछल्ले शब्दों के लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है वो टेलेंडर्स है। ये शब्द भी यूपीएससी के उम्मीदवारों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। तो आज की सारी चर्चा जो हम करीब आधा घंटा, एक घंटा करेंगे, इसी विषय पर होगी कि टेलेंडर्स को हम कैसे समझें, इनका कितना महत्व है, कितना इनसे डरने की ज़रूरत है और कितना इनको इग्नोर किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि टेलेंडर्स को समझना कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है। और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपके मन में इनको लेकर एक खौफ बिठा दूँ, जो खौफ पहले से आपके मन में है उसको और बढ़ा दूँ। मेरा पर्पस ये है कि इसका खौफ कुछ कम करूँ, और कम करने के लिए पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देके बात समझाता हूँ। यूपीएससी में एक वरिष्ठ परीक्षक, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर, जब आप उत्तर चेक करते हैं तो जो प्रश्न के पीछे शब्द लिखा होता है कि चर्चा करें या परीक्षण करें, निरीक्षण करें, आप कैसे इस बात को ध्यान से चेक करते हैं कि विद्यार्थी ने या उम्मीदवार ने ठीक वही उत्तर लिखा या नहीं लिखा? और अगर नहीं लिखा है तो आप कितना नुकसान पहुंचाते हैं उसको, अगर ठीक वही लिखा है तो उसको कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? उत्तर चेक करने की प्रक्रिया में यूपीएससी का जो पूरा पैनल है एग्जामिनर्स का, इस पर कैसे काम करता है? मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत गंभीरता से इसका जवाब देंगे, और मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने ये कहा कि हम तो दरअसल क्वेश्चन पेपर को पहले दिन एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर शीट चेक करते रहते हैं, और हमें दरअसल बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हम तो उत्तर पढ़ के उत्तर की क्वालिटी देखते हैं, और अगर उत्तर में क्वालिटी है तो हम समझ जाते हैं कि इस विद्यार्थी ने ठीक से पढ़ाई की है, इसकी समझ अच्छी है। इसी बेस पर हम मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा हम बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उत्तरों की नहीं करते। ये मेरे लिए थोड़ा सा चकित करने वाला उत्तर था, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि परीक्षक बहुत बारीकी से एक एक शब्द की जांच करते हैं। अगर परीक्षण लिखा है और आपने गलती से उसमें परीक्षण नहीं वर्णन कर दिया है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस परीक्षक से बात करने के बाद मुझे लगा कि शायद यूपीएससी के परीक्षक उतनी गंभीरता से इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते जितनी गंभीरता से विद्यार्थी दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो एक खास परीक्षक की राय हो सकता है कि बाकी परीक्षकों में से कुछ इस पर गंभीरता से ध्यान देते हों। एक दूसरी बात, एक और परीक्षक से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, बल्कि परीक्षक क्या, पेपर सेटर से बात हुई जो यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर बनाया करते थे। मैंने उनसे पूछा, वो हमारे विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे, तो मैंने कहा कि सर, अब जब प्रश्न बनाते हैं तो उसके प्रश्न के अंत में जो पुछल्ले होते हैं, यही सब परीक्षण, निरीक्षण, ये सब क्या सोच के लिखते हैं? क्या इसके पीछे बहुत गहरी योजना काम कर रही होती है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक खास एंगल से चाहते हैं कि प्रश्न पर जवाब मिले। कई बार हम इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि एक ही शब्द लिखते लिखते रिपीटेशन बार बार होने लगती है। अगर हर प्रश्न के अंत में लिखें, इस पर विचार कीजिए, तो ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास नए प्रश्न सोचने की कुव्वत नहीं है। अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम नए नए शब्दों का प्रयोग करें। तो कहीं हम लिखते हैं निरीक्षण कीजिए, कहीं लिखते हैं परीक्षण कीजिए, कहीं मूल्यांकन कीजिए, कहीं चर्चा कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, तो क्या आप इसको लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इतना सीरियस नहीं होते हैं कि इन शब्दों पर ही सारी आत्मा का बोझ टिका हुआ है प्रश्न का, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम तो विद्यार्थी के उत्तर का अनुमान करके समझते हैं कि दरअसल उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है अपने विषय को लेकर। फिर भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि इन शब्दों का सही अर्थ पता होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिले जिसमें इन शब्दों के अंतर से प्रश्नों की गहराई में, प्रश्नों की समझ में अंतर पड़ जाए।
ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा परीक्षक मिले जो परीक्षक इन बातों को लेकर थोड़ा सीरियस रहता हो। जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो मैं इस डिस्कशन से पहले मैंने 2016 के सारे प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ा, जीएस के प्रश्न पत्रों को, एक एक शब्द पर गौर किया। और मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है यूपीएससी की अप्रोच को लेकर कि ये शब्द अगर सच में बहुत महत्वपूर्ण होते तो ऐसा क्यों होता। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, 2016 में प्रश्न पत्र 3 में प्रश्न 7 और प्रश्न 8 साथ साथ ही प्रश्न हैं। मैं जिस भी प्रश्न का जिक्र करूंगा वर्ष का नाम भी बताऊंगा, पेपर का नंबर भी, क्वेश्चन नंबर भी, ताकि आप खुद भी चेक कर सकें। तो 2016 में पेपर 3 क्वेश्चन 7 में अंग्रेजी में शब्द है डिस्क्राइब, हिंदी में शब्द है वर्णन, जो कि ठीक है। लेकिन उसका अगला प्रश्न उसी पेपर में अगला प्रश्न है जिसमें अंग्रेजी में शब्द है डिस्कस और हिंदी में शब्द है वर्णन। यानी यूपीएससी में अंग्रेजी में डिस्क्राइब है तो भी हिंदी में वर्णन हो सकता है, अंग्रेजी में डिस्कस है तो भी हिंदी में वर्णन हो सकता है। और मज़े की बात, इसी पेपर में जब केवल कुछ प्रश्न आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से डिस्कस शब्द है, लेकिन वहाँ हिंदी में इसके लिए शब्द है चर्चा। कहने का भाव ये है कि इन शब्दों को हम ठीक से समझें, लेकिन इनके खौफ में मत आइए। इनके खौफ में आए बिना भी आप काम चला पाएंगे। और एक मोटा मोटा अगर दृष्टिकोण आपका स्पष्ट हो जाता है इन शब्दों को लेकर, तो निस्संदेह आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, अंग्रेजी में कौन सा शब्द है, हिंदी में कौन सा शब्द है, और कैसे हम दोनों को आपस में मिलाकर समझ सकते हैं। और एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि इस प्रश्न में दरअसल डिमांड किस चीज़ की है। मेरे ख्याल से अगर हम टेलेंडर्स को कुछ वर्गों में बांटें तो ऐसे वर्गों की संख्या लगभग 8 या 9 हो सकती है। और एक एक वर्ग में हो सकता है कि हम कहीं सिर्फ एक शब्द को लें, और कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि हम एक ही वर्ग में 3, 4, 5 या 6 शब्दों को लें। कुछ वर्ग अपने आप में काफ़ी नज़दीकी किस्म के हैं, जबकि कुछ वर्गों में एक दूसरे से काफ़ी अंतराल है। तो हम एक एक करके वर्ग लेते हैं, समझते हैं उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे और उस शब्द वाले प्रश्नों में आपसे क्या अपेक्षा है, इस बात को मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा। वर्ग क्रमांक 1 जो है, ये सबसे आसान प्रश्नों का है। और सबसे आसान प्रश्नों का मतलब ये हुआ कि इसके लिए अंग्रेजी में कुछ शब्द और हिंदी में कुछ शब्द हम लेके चल सकते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्दों की बात करें तो एक शब्द आता है एलुसिडेट। जब हिंदी में इसी शब्द की हम बात करेंगे तो ल्यूसिड लैंग्वेज में किसी बात को लिखना, यानी आसान भाषा में लिखना, इसके लिए हो सकता है कि हिंदी में कहीं कहीं लिखा हो सरलीकरण कीजिए। हालांकि ये शब्द आमतौर पर यूपीएससी में हिंदी में लिखा हुआ नहीं होता है। फिर एक शब्द इसके बदले हो सकता है अंग्रेजी में इलस्ट्रेट। एक शब्द हो सकता है क्लैरिफाई कीजिए। एक हो सकता है थ्रो लाइट ऑन, इस विषय पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा कुछ और शब्द अगर पहले वर्ग में देखने हो तो अंग्रेजी में एलाबरेट एक शब्द है, और एक एक्सप्लेन और एक हाईलाइट। एलाबरेट कीजिए एक शब्द, ये हम इसमें साथ में लेके चलें। एक शब्द एक्सप्लेन कीजिए और एक हाईलाइट कीजिए। इन सब शब्दों के लिए हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं। सरलीकरण मैंने एक शब्द बताया आपको। क्लैरिफाई करना हो तो हम कहेंगे स्पष्ट कीजिए। कहीं कहीं वो स्पष्ट में जोर देने के लिए बोल देते हैं सुस्पष्ट कीजिए। थ्रो लाइट ऑन के लिए होता है प्रकाश डालिए। और हाईलाइट के लिए भी यही शब्द चलता है प्रकाश डालिए। एलाबोरेट का मतलब होता है किसी बात का विस्तार कीजिए। जो बात संक्षेप में है उस बात को थोड़ा सा विस्तार में बता दें। एक्सप्लेन के लिए हिंदी में शब्द है व्याख्या कीजिए। क्लैरिफाई के लिए स्पष्ट सुस्पष्ट है ही, कहीं कहीं स्पष्टीकरण दीजिए भी हो सकता है। इलस्ट्रेट के लिए भी दरअसल उदाहरण देने वाली बात ज़्यादा इससे भाव आता है, लेकिन हम विशदीकरण एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो यूपीएससी ने कहीं कहीं पूछा है। विशदीकरण कीजिए।